की टीम ने गांधरबल के मुख्तलिफ गाँव में कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने की दवाइयां तकसीम की हैं। इसका मकसद कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है। दवाइयां तकसीम करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत है उन पर कोरोना का हमला कम हो रहा है। महकमे आयुष की जानिब से लोगों में दीगर बीमारियों के इलाज के लिए भी दवाइयां तकसीम की गई। बूस्टर मेडिसिन है, हम डोर टू डोर जाके इम्यूनो बूस्टर मेडिसिन जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हर जगह यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे वार्ड्स हैं हम अलग अलग वार्ड में जाके डोर स्टेप्स हम अगर कोई और एलिमेंट्स भी उनको है, कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, कोई बीमार है तो हम उनको उसके हिसाब से आयुष मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उधर म्युनिसिपल कमेटी मागाम के मुलाजमीन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बडगाम के खिलाफ एहतजाज किया। म्युनिसिपल कमेटी मागाम के सदर ने इल्जाम लगाया कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने फोन पर नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। म्युनिसिपल कमेटी मागाम के सदर का कहना है कि मागाम म्युनिसिपल हुदूद के बावजूद उनके मुलाजमीन को दूर दराज इलाकों से बडगाम और दिगर इलाकों में वर्दी, गाड़ी और साजो सामान के बगैर काम करने की गरज से भेजा जा रहा है। इसकी वजह से मागाम म्युनिसिपल हुदूद की साफ सफाई मुतासिर होती है। मुलाजमीन का कहना है कि इस वक्त हौसला अफजाई की जरूरत है, ना कि हौसला शिकनी की। कल डीसी साहब की कॉल आई जब कि 5 हमारे मुलाजमीन जो है वो हमें डिप्यूट करो बडगाम की स्प्रे के लिए। फिर उसके बाद जब मैंने डीसी को बोला कि हम ये हमारा लिमिट में नहीं आता है, फिर उसके बावजूद उसने बहुत मिसबिहेव किया फ़ोन पे हमें। मैंने डीसी साहब को फिर फ़ोन किया वापस, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दी एडिशनल डीसी नासिर साहब ने। फिर उसके बाद हमारी जो म्युनिसिपल हदूद के बाहर जो भी इलाके हैं हमारे मुलाजिम वहाँ पे विदाउट ट्रांसपोर्ट, ना हमारे साथ ट्रांसपोर्ट था उस टाइम, ना उनके पास कोई वर्दी थी। उसके बाद हमने वो कवर किया जहाँ पे पॉजिटिव केस निकला। डीसी साहब और एडिशनल डीसी साहब ने हमारे लिए हुक्मनामा भेजा था कि आप सोईबुक जाओ और मुसलसल 3 रात तक हम वहाँ पर हमारे बंदे गए और किसी इक्विपमेंट के बगैर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं थी, लेकिन वो गए अपनी जान की फिक्र किए बगैर उन्होंने लोगों के लिए काम किया। और अफसोस की बात यह है कि कल एडिशनल डीसी साहब ने हमारे चेयरमैन साहब को नाज़िबा कलिमात से ऐसे कुछ कहा, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। अफसोस है कि एडिशनल साहब को इस तरह के कलिमात को नहीं कहना चाहिए था। खबर पुंछ से है। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में इंतजामिया के जेर निगरानी कोरोना वायरस के 11 मशकूक मरीजों को मेंढर हायर सेकेंडरी स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर से उनके घर भेज दिया गया। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से 14 दिनों की मुद्दत पूरी कर चुके इन लोगों को तालियां बजाकर विदा किया गया। खैरियत के साथ घर वापस हो रहे इन लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इन सबके टेस्ट मनफी आए हैं। ये अच्छा खाना मिला, सारा कुछ अच्छा हुआ, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम अपने टेस्ट हमारा जो नेगेटिव आया उससे हमारे जो हमारे ऊपर जो लेबल था जो हमें हम सेटिस्फेक्शन के लिए हमें ठीक महसूस। लोगों से हमारी ये अपील है कि भाई वो अपनी जो है सेहत का ख्याल रखें अपने घरों के अंदर, जैसे हमारे डॉक्टर साहिबान और हमारी हुकूमत जो चाहती है उसके मुताबिक वो अपने घरों के अंदर रहें और अपनी सेहत का, अपने परिवार का ख्याल रखें। हमने कोविड-19 टेस्ट करवाया तो इनका टेस्ट जो है नेगेटिव है, तो उन्होंने अपना क्वारंटाइन टाइम भी यहाँ पर पूरा कर दिया। तो फर्दर आज इनको हमने बड़ी हुनर से अपने घर के लिए रवाना किया और उनका एडवाइस किया है अभी कि ये 14 दिन अभी अपने होम क्वार्टर में रहेंगे और जो भी दिन यहाँ पर ये रहे हैं और जो भी इनको हमने सिखाया ये वहाँ पर अपने गाँव में जो भी विलेज में पब्लिक को अवेयरनेस देंगे। लॉकडाउन की वजह से डोडा जिले के दिहाड़ी मजदूरों और खासकर दूर दराज इलाकों के ट्राइबल मजदूरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन से गुज्जर आबादी परेशानी में मुब्तला हो गई है। गुज्जर ट्राइब रिवायती तौर पर छोटी छोटी झोपड़ियों में आबादी वाले इलाकों से दूर रिहाइश इख्तियार करता है। इनका कहना है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उनके लिए जीना दूभर हो गया है। हम मजदूरी पर गुजारा कर रहे थे, मेहनत मजदूरी करते थे, दिन को कमाते थे, शाम को खाते थे और बच्चों को भी खिलाते थे। तो बीमारदारी का वो मुसीबत है, तो बच्चों की फाका कशी का वो मुसीबत है। अपील करते हैं कि हमारे बारे में सोचिए कुछ, बच्चों के फाका कशी के बारे में सोचिए कुछ। कोई 30 घर हैं हम गुजरों के इधर, तो सब मजदूर तबका है, मुलाजम इसमें कोई भी नहीं है, एक बच्चा भी नहीं मुलाजम इसमें कोई। तो मुश्किलात यही है खाने पीने की, और राशन नहीं, कुछ नहीं हमें। अच्छा, दिन को जाते थे कमाने, शाम को लाते थे खिलाते थे। अच्छा, 4 बच्चे हैं मेरे, मुझे अपनी मुश्किलात इतनी है, जो माँ बाप हैं
मेरे नॉलेज में मैं सिर्फ अभी आपसे ही सुन रहा हूँ कि ऐसा कोई गांव है जहाँ पर कोई परेशानी है, तो मैं वेरीफाई कर लूँगा। अगर कहीं पे भी ज़रूरत होगी तो हम राशन भिजवा देंगे। हमारे पास राशन की कोई परेशानी नहीं है, सफिशेंट स्टॉक हमारे पास है, हम भिजवा देंगे अगर ऐसा कहीं है तो। लॉकडाउन के दौरान जुरियान के वार्ड नंबर 3 में रह रहे गैर मकामी मजदूर को खाने पीने की दिक्कतों का सामना है। उनके मुताबिक कुछ दिनों पहले उन्हें पब्लिक ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जरिए जो राशन फराहम किए गए थे वो खत्म हो गए और अब इन्हें खाने के लाले पड़े हैं। गैर मकामी मजदूर ने हुकूमत से अपील की है कि या तो उनके खाने पीने का सामान फराहम किया जाए या इन्हें घर भेजने का इंतजाम किया जाए। भैया जी, हमारा नाम शिव प्रसाद साहू है, हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये मेरे पत्नी है। हम लोग को बहुत तंगी, हम लोग घर जाना चाहते हैं। यहाँ से 20-22 दिन हो गए काम बंद हुए। जो है यहाँ के गांव वाले मिलजुल के बेचारे जो है ना हम लोग के सहयोग के लिए कुछ दिए थे। करीबन 10-12 दिन पहले 5 किलो करके जो है चावल आटा करके दिए थे। जो है ना अब वो खत्म हो गया है और जेब में भी 1 रुपया पैसा भी नहीं है। सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो है हम लोग को घर छोड़ दे या तो जो है हम लोग को खाने पीने के लिए सब कुछ व्यवस्था करे यहाँ पर। मेरा आग्रह है कि इन सबको भी दिया जाए, क्योंकि इनको अभी तक सरकार से एक दाना भी नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, किसी किस्म का भी सहयोग नहीं मिला। जबकि छम जोड़ियां एक्शन कमेटी ने इनको 5 किलो अनाज दिया था, जो अब 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकता। ये बिल्कुल परेशान हैं। राजौरी में दूसरी रियासतों से आने वाले मजदूर लॉकडाउन की वजह से सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। राजौरी के सिरनू गांव में मजदूरी करने वाले 9 खानदानों के 20 फैमिली मेंबर्स दाने दाने को तरस रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मजदूर इंतजामिया की इमदाद के मुंतजिर हैं। हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं, यहाँ चावल वाल कुछ मिलते नहीं है, भूखा प्यासे हैं। राशन हमारे पास था वो सब खत्म हो गया। हड़ताल में सामान नहीं मिल रहा है, हमारे पास कोई मदद नहीं कर रहा है। जो हमारे पास राशन था वो ख़त्म हो गया और कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। बस भूखा प्यासा बैठे हैं, गिरिप में काम करते हैं, वो लोग भी कोई नहीं पूछ रहा है। और चावल दाल सब खत्म हो गया। अभी कल से खत्म हो गया चावल दाल, अभी कुछ मिला नहीं। बस गरीब वाले हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी भूखे प्यासे हैं सभी। और बच्चे हैं वो भी भूखे हैं सभी। तो इधर चावल आटा भी नहीं मिल रहा, बस बैठे हैं और काम भी नहीं है। उधर बीजेपी की तमाम साबिक़ अरकान असेंबली, MLCs, बीजेपी जम्मू कश्मीर ऑफिस बैरियर्स और ज़िला सदूर, मंडल सदूर ऑफिस बैरियर्स समेत समाज के तमाम शोबे के ताउन से बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट ने PM केयर्स फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जम्मू के त्रिकोटा ब्रांच के मैनेजर को 90 बैंक चेक्स सौंपे। रविंद्र रैना ने 50,11,000 रुपए के चेक्स बैंक मैनेजर को आज सौंपे, जबकि आज की तारीख तक बीजेपी वर्कर्स और हामियों ने 50 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पहले ही अतिया कर दिया है। इस मौके पर रविंद्र रैना ने पार्टी वर्करों और आम लोगों से अपील की कि वो PM केयर्स फंड में ज्यादा से ज्यादा रकम जमा कराएं ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सके। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से 1 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष जो PM केयर्स फंड है इस कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के प्रयास से और सब समाज के योगदान से 1 करोड़ रुपया अभी तक भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में डोनेट किया है। चीफ मेडिकल अफसर डोडा MA शाह ने भलीसा का दौरा किया और कोरोना के पेश नजर महकमे सेहत की तैयारियों का जायजा लिया। CMO ने चंगाव और SDH गंदू का भी दौरा किया। CMO के साथ दीगर मकामी हुकाम भी मौजूद रहे। CMO ने मुताल्लिका अफसरान से तफसीली गुफ्तगू की और कोरोना से बचाव से मुताल्लिक तैयारियों पर इत्मीनान का भी इजहार किया। लोगों को चाहिए कि ये पैनिक ना हो। मेडिकल टीम और गवर्नमेंट बिल्कुल अलर्ट है लोगों का ख्याल रखने के लिए। उसके लिए सारे इंतजाम हम कर चुके हैं।